जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद में भारत ने सीधी चुनौती दे दी है पाकिस्तान को, क्योंकि ये जो आतंकवादी आए थे ये पाकिस्तान से आए थे। इन्होंने वहां ट्रेनिंग ली थी और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि जो लश्कर तौयबा है जिम्मेदारी भी ली। जितने भी आतंकी सर छुपा रहे हैं पाकिस्तान में, उसका अंजाम उन्हें भुगतना तो पड़ेगा। इसके साथ ही शहबाज शरीफ को भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे लोगों को एक एक करके मार दिया गया, धर्म पूछ कर मारा गया, जिसके बाद में यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो आतंकवादी हैं इनका मकसद कुछ और था। यानी कि इन्होंने जो टारगेट किया वो हिंदुओं को टारगेट किया। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि इसमें एक मुस्लिम शख्स है, उसको भी मार दिया गया क्योंकि वो उन पर्यटकों को बचा रहा था। लेकिन यहां पर ध्यान ये दीजिएगा कि भारत ने जो तैयारी की है और भारत जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने वाला है, उसके बारे में सोच सोच कर जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, वो उनके पसीने आ रहे हैं। इस बारे में सोच सोच कर वहां पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी है, वहां के जो तीनों सेना के जो अलग अलग प्रमुख हैं, उनके माथे से पसीना चू रहा है, क्योंकि उन्हें पता है यह मोदी की सरकार है। उन्हें पता है कि इस देश में सरकार किसकी है, भारत में सरकार किसकी है, क्योंकि ये बोलती नहीं ये करती है। और तो और अब जिक्र हम कर रहे हैं राफेल का कि कैसे भारत ने अपने राफेल की जब ताकत दिखाई और पाकिस्तान के ऊपर जरा सा राफेल का उन्होंने उतारा, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि इनके बस की बात नहीं भारत का सामना करने की। और हमारे एक राफेल ने ही पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया। पाकिस्तान की जो आवाम है वो डर कर भागने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि युद्ध हो गया, क्योंकि राफेल की जो आवाज है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्पीड है, उसे देखकर ही हिल गए हैं शहबाज शरीफ। और मैं अगर राफेल का जिक्र कर रहा हूं तो सुनिएगा जरा कि 18 राफेल तैयार कर लिए गए हैं और ये 18 राफेल लेंगे उन लोगों का बदला जिन निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। और राफेल का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो भारत के पास कितने राफेल हैं और उसकी ताकत क्या है। और अगर भारत ने यहां से ही टारगेट किया तो पाकिस्तान में कोहराम तो मच जाएगा। पाकिस्तान के कौन कौन से बड़े इलाके जद में आएंगे, एक रिपोर्ट देखिए। भारत के पास वर्तमान में 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं जो भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा हैं। फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए भारत ने सितंबर 2016 में एक अंतर सरकारी समझौता किया था, जिसकी कुल लागत लगभग 7.87 बिलियन थी। इन विमानों में से 30 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। सभी विमानों को भारतीय विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेड किया गया है, जिनमें उन्नत रडार, इंफ्रारेड ट्रैकिंग सिस्टम और मिसाइल चेतावनी प्रणाली शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना ने फ्रांस से 26 राफेल एम विमान खरीदने के लिए एक समझौते को मंजूरी भी दी है। यह सौदा लगभग 63,000 करोड़ का है और यह भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए उपयुक्त होगा।
इस प्रकार भारतीय वायुसेना और नौसेना के पास कुल मिलाकर 62 राफेल विमान हैं जो भारत की रक्षा क्षमताओं को और सशक्त बनाते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि जो राफेल है वो नई जनरेशन का है। इसमें तमाम अत्याधुनिक सामान लगे हैं, तमाम अत्याधुनिक इसमें साधन लगे हुए हैं। ये 5वीं पीढ़ी का है और पलक झपकते ही दुश्मन को नस्ते नाबूद कर देता है, उनके जितने भी अड्डे हैं उसको तबाह कर देता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं राफेल की सबसे बड़ी खासियत। राफेल एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने विकसित किया है। यह विमान भारतीय वायुसेना सहित कई देशों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये राफेल की खासियत है मल्टी रोल क्षमता। राफेल को अलग अलग प्रकार के मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे एयर टू एयर युद्ध, एयर टू ग्राउंड हमला, इंटेलिजेंस, जासूसी और सर्विलांस। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को बता दें कि राफेल की सबसे बड़ी जो क्षमता है वो ये भी है कि राफेल को बिना आफ्टर बर्नर के भी उच्च गति से उड़ने की क्षमता है, जिसे सुपर क्रूज कहा जाता है। इससे यह विमान अन्य विमानों से ज़्यादा कुशलता से लंबी दूरी तक उड़ सकता है। अत्याधुनिक एवियोनिक्स, इसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता है जो इसे दुश्मन की पहचान और निगरानी में बहुत प्रभावी मानता है। मॉड्यूलर डिज़ाइन, राफेल का डिज़ाइन काफ़ी लचीला है जिससे इसे कई प्रकार के हथियार और मिशन पैकेज के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है। उन्नत मिसाइल और हथियार प्रणाली, राफेल में MICA और मेट्रर जैसी लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल, स्कैल्प जैसी एयर टू ग्राउंड मिसाइल और AASM हैमर जैसे स्मार्ट बम हैं जो इसे हर तरह के लड़ाई में प्रभावी बनाते हैं। सुरक्षा और स्टेल्थ, राफेल में स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह दुश्मन के रडार से बच सकता है और अपनी पहचान छिपा सकता है। तृतीयक उड़ान की क्षमता, इसका उड़ान पैटर्न और गतिशीलता बहुत बेहतर है जिससे यह युद्ध के मैदान में बहुत लचीला, संचालन की आसान प्रक्रिया, राफेल को उड़ाने और संचालन में आसान बनाया गया है जिससे इसे कम से कम ट्रेनिंग में उड़ाया जा सकता है। यह विमान भारतीय वायुसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसे भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत माना जाता है। तो देखा आपने कि राफेल की क्या ताकत है, क्या खासियत है। हालांकि अपने दर्शकों को बताएं कि पाकिस्तान के पास भी F-16 है। F-16 जैसे उसके पास भी अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन क्या F-16 राफेल का सामना कर पाएंगे? और पाकिस्तान बार बार F-16 को उड़ाता है। आखिरकार क्या बड़ी ताकत है F-16 की भी, और क्या वो राफेल के आगे टिक पाएगी? एक रिपोर्ट देखिए। F-16 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दुनिया भर में कई देशों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उच्च गति और उड़ान क्षमता, F-16 की अधिकतम गति लगभग 2124 किलोमीटर घंटा तक हो सकती है जिससे यह तेजी से मिशन पूरा करने में सक्षम है। मल्टी रोल क्षमता, F-16 एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन में सक्षम है। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के साथ साथ जमीन पर लक्ष्य पर भी हमले करने में सक्षम है। मशीन और हथियार प्रणाली, F-16 में कई प्रकार के हथियार और मिसाइलें लगी होती हैं जैसे AIM-7 स्पैरो, AIM-120, AMRAAM और विभिन्न प्रकार के बम और गाइडेड मिसाइलें हैं। मजबूत एवियोनिक्स,
F-16 में आधुनिक रडार और नेविगेशन सिस्टम होते हैं जो इसे युद्ध में अत्यधिक प्रभावी बनाते हैं। इसके पास हवा में संचार और जासूसी के लिए भी उन्नत प्रणाली है। अच्छी उड़ान और नियंत्रण, इसकी फोल्डिंग विंग डिज़ाइन और हल्का वज़न इसे जटिल युद्ध परिस्थितियों में भी बेहद चालक और तेज़ बनाता है। दूसरे देशों में उपयोग, F-16 दुनिया के कई देशों में अपनी ताकत और प्रकारी क्षमताओं के कारण प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि अमेरिका, इजराइल, तुर्की, पाकिस्तान और अन्य देशों में। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। भले ही पाकिस्तान अपने F-16 ये तमाम जो हथियारों का प्रदर्शन करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि भारत के पास में जो अत्याधुनिक हथियार हैं उसका सामना करने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है, उसके हथियारों में नहीं है। पाकिस्तान के जो हथियार हैं वो दम तोड़ देंगे और भारत का एक राफाल जो है वो पाकिस्तान को आधा तबाह कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है इस पर पूरा देश आज आग बबूला है और वो बदले की भावना चाहता है। वो ये चाह रहा है कि भारत पाकिस्तान से बदला ले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान को उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ भी किया कि आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। और यही वजह है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। यहां तक कि चाइना जैसा मुल्क भी ये कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं, क्योंकि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यहां पर यह देखा जा रहा है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी भारत को समर्थन दिया है और ये कहा है कि भारत आतंकवाद को लेकर जो कदम उठाएगा हम उसके साथ हैं। तो भारत की जहां बड़ी ताकत बढ़ रही है, विश्व के बड़े बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, तो पाकिस्तान की घिघी बन गई है। पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। जो पाकिस्तान पाई के लिए मोहताज है, जो पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज है, जहां महंगाई की मार है, जहां लोगों को खाने के दाने नहीं, जहां इलाज लोगों का नहीं हो पा रहा, उस पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, वो पाकिस्तान भारत के आगे टिक पाएगा? जो खुद किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है उन बड़े जो विश्व से उनको पैसा आता उस पर। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि जो विदेशी फंडिंग है उस पर डिपेंड है, जो दूसरे मुल्कों पर डिपेंड है, जो दूसरे मुल्कों पर निर्भर है, वो भारत से क्या लड़ाई करेगा, भारत से क्या युद्ध करेगा? लेकिन एक बात तो है कि भारत जो बड़ा कदम उठाने जा रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि अब आने वाले समय में सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो पाकिस्तान की बढ़ने वाली है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।